नमस्ते। आज जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएस ने उठा लिया, उस पे आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो देखिए क्या है कि वेनेजुएला नेचुरल रिसोर्सेस उसके पास अच्छी मात्रा में है। जिस तरीके से ऑयल है, ऑयल की रिजर्व है, वो यूनाइटेड स्टेट्स हर समय इस तरीके की रिसोर्सेस को ढूंढता रहता है। तो वेनेजुएला के ऊपर इनके बहुत दिनों से नज़र था। मदुरो जो एक तरीके से वहाँ बस ड्राइवर थे, बस ड्राइवर से वहाँ के प्रेसिडेंट बने, वो जो हेजेमनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो लगातार विरोध कर रहे थे। यूएस उनको लगातार कहता था कि ये डिक्टेटोरियल है। डिक्टेटोरियल टेंडेंसी तो थी, निश्चित रूप से थी, क्योंकि इलेक्शन होती थी, इनको 100% वोट मिलती थी। 100% वोट किसी को कैसे मिल सकता है डेमोक्रेसी में? पॉसिबल ही नहीं है। आप कितनी भी इम्परफेक्ट डेमोक्रेसीज बनाइए, डेमोक्रेसीज आर इम्परफेक्ट, तो इम्परफेक्ट डेमोक्रेसीज बनाइए, 100% वोट तो किसी को भी नहीं मिल सकता, कितनी भी पॉपुलर लीडर हो। तो ये तो पूरी दुनिया को पता था कि डिक्टेटोरियल हो रही है, फासिज्म चल रही है। परंतु यूनाइटेड स्टेट्स लगातार उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश किया है। इतिहास में ये लगातार पता है, उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स हुई है, सब कुछ हुई है। परंतु कल बिल्कुल हद ही हो गया जब जो डेल्टा फोर्सेस हैं, वो डेल्टा फोर्सेस वहां उनकी जो जहां पर रहते हैं, वो और उनकी वाइफ दोनों को कराकस में, जो कैपिटल है वेनेजुएला की, वहां पर उठाकर ले आए। और डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी फोटोज और वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर छापा। ये पूरा वर्ल्ड में इस तरीके की तहलका मचा हुआ है कि इस तरीके की चीज होगी तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि कल जेलेंस्की को पुतिन उठा के ले जाएगा, क्योंकि वो तो इनकी कहने के अनुसार डिक्टेटोरियल है ही है, उसको 97% वोट मिलता है। कल वो उठा के ले जाएगा, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? ये पूरा वर्ल्ड में अभी चर्चा की विषय है। परंतु कोई बड़े डेमोक्रेसीज, ईयू को छोड़ के, यूरोपियन यूनियन उसके समर्थन में भी नहीं खड़ा हो पा रहा है, ना विरोध कर पा रहा है। परंतु मदुरो जाने के बाद वहां का जो फॉरेन उनकी मिनिस्टर थे, उन्होंने आज प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लिया है। और वो लगातार जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पे, जैसे कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, वो भी उसको एक तरीके से सपोर्ट, देखो मोरल सपोर्ट दूसरी जगह से मिलने लगी है। और ये अपॉर्चुनिटी चाइना और रशिया के लिए एक बड़ी होगी। कल जेलेंस्की को ये उठा के ले जाए, या ताइवान की कोई लोगों को चाइना उठा के ले जाए, उसको यूनाइटेड स्टेट्स किस तरीके से विरोध करेगा ये हमें नहीं पता। बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्योंकि वो डिक्टेटोरियल थे तो उनके अपने ही देश में भी उनको विरोध किया जाता था, तो वो लोग खुश हैं। वो सारे न्यूज आ रही है कि वो लोग सब खुश हैं। परंतु एक लॉन्ग रन में डेमोक्रेटिक सिस्टम और वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, इस तरीके की एक्टिविटी करके यूएस ये दिखाता है कि उनको एक लंबे समय तक कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज के टाइम में सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि वेनेजुएला जैसे कंट्री की ऑयल रिजर्व यूनाइटेड स्टेट्स के पास हो जाएगी, तो उनकी जो डिपेंडेंस है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे तेल के लिए, नेचुरल गैस के लिए, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इंटरफियर करता था यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट, सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो धीरे धीरे कम होता हमें दिखेगा। क्योंकि इन फ्यूचर हम देखेंगे तो हमें लगातार इस तरीके की खबर आएगी कि उनकी इंटरफेरेंस धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो डील करना थोड़ा मुश्किल है। वेनेजुएला की लाइफस्टाइल यूनाइटेड स्टेट्स से मिलती जुलती है। आगे जाके वो एक तरीके से अपने आप को कॉलोनी बना सकते हैं, और अघोषित रूप से एक ऐसे पपेट प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को बैठा दिया तो उनकी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट में घटेगा। तो ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट में जो इंस्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ऐसा कुछ लोगों का ऑब्जर्वेशन हो सकती है। परंतु वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छी दिन नहीं थी कल, क्योंकि वेनेजुएला से तो बहुत सारे देशों की कोई लेना देना ही नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स लगातार मदुरो पर अटैक कर रहा था, और कल वो सफल हुए। उनकी वाइफ और उनको वो लेकर आएंगे, आ चुके हैं यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट में उनको ट्रायल किया जाएगा नार्को टेररिज्म के टेस्ट पे। ये देखकर सद्दाम हुसैन की समय याद होता है। ऐसे ही सद्दाम हुसैन को एक दिन अरेस्ट करके ले आया गया, और इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स की नाम पर उनको फांसी पर एक दिन चढ़ा दिया गया, और सबको बोला गया कि जस्टिस हुआ है। उसके बाद इराक की जो स्थिति हुआ है वो देख के लगता है कि सद्दाम हुसैन बेटर होता है। नमस्कार।